जहां आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट इज एसक्यूएल एंड पर्पस ऑफ एसक्यूएल। अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि बॉस व्हाट इज एसक्यूएल, तो एक सिंगल लाइन डेफिनेशन आप बता सकते हैं, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। कि यदि मुझे डेटाबेस कम्युनिकेट करना है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है, तो यहां पर हम यूज करते हैं एसक्यूएल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने बात की कि इट इज वेरियस डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन विद रिलेशनल डेटाबेस, राइट। तो अब यहां पर ये मेजर क्वेश्चन आता है कि सर डेटाबेस और आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। डेटाबेस केवल 4 ऑपरेशन के लिए यूज में आता है एंड दिस इज कॉल्ड कर्ड ऑपरेशन, क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर एसक्यूएल के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट इज एसक्यूएल एंड पर्पस ऑफ एसक्यूएल। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी एसक्यूएल क्यों, कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एसक्यूएल, जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, और जहां पर मैंने आपको एसक्यूएल के सिलेबस के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी कि हम इस एसक्यूएल के सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पर हमने सिलेबस ओरिएंटेड बात की थी, वहां पर हमने मेजर ये बात की थी कि एसक्यूएल हमें क्यों पढ़ना है। क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि बॉस यदि आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है व्हाई, कि व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस एसक्यूएल या व्हाई वी आर लर्निंग एसक्यूएल, राइट। तो वही हमने डिस्कस किया था हमारे लास्ट लेक्चर में, लेकिन यहां पर अब हम थोड़ा सा वाई को भी लेके आएंगे, थोड़ा सा व्हाट को भी लेके आएंगे और पर्पस ऑफ एसक्यूएल को भी लेके आएंगे। तो ये जो लेक्चर है इसको बहुत फोकस्ड होकर ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर हम एसक्यूएल की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशंस को आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो यदि हम एसक्यूएल को सिंपल डिफाइन करें, यदि सबसे पहली स्टेप में हम एसक्यूएल को सिंपल डिफाइन करें, तो हम क्या बोलते हैं, एसक्यूएल is a language which is used to perform different operations या various database related operations। कि एक्चुअली हम SQL को यूज करते हैं डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। इट्स अ सिंपल वन लाइन डेफिनेशन ऑफ SQL, और इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते हैं, SQL इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि बॉस व्हाट इज एसक्यूएल, तो एक सिंगल लाइन डेफिनेशन आप बता सकते हैं, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। कि यदि मुझे डेटाबेस कम्युनिकेट करना है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है, तो यहां पर हम यूज करते हैं एसक्यूएल का, राइट। लेकिन अब यहां पर आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने बात की, कि हम ये बात कर रहे हैं कि इट इज अ लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। लेकिन यहां पर आप देखिए मैंने एक लाइन और लिखी हुई है कि इट इज वेरियस डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन विद रिलेशनल डेटाबेस। कि ये जो लैंग्वेज है बेसिकली इट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ वेरियस डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन विद रिलेशनल डेटाबेस, राइट। तो अब यहां पर ये मेजर क्वेश्चन आता है कि सर डेटाबेस और आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। बात करते हैं इसके बारे में भी हम, क्योंकि हम जिस एसक्यूएल को पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली दिस इज अ लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द आरडीबीएमएस डेटाबेस। हालांकि देखिए अगर आप करेंटली हम बात करें तो नाउ वी कैन, अगर हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो बेसिकली अब डेटाबेस मतलब आरडीबीएमएस ही होता है। कि अगर करंट एरा की बात करें तो जो पुराने डेटाबेस, ओल्ड डेटाबेसेस थे, लाइक फॉक्स प्रो की हम बात करें या डीबीएस की हम बात करें, जो प्योरली डीबीएमएस थे, दैट इज कंप्लीटली आउटडेटेड, राइट। लेकिन अभी जो करंट हम बात करते हैं कि ऑल मोस्ट ऑफ द यूजेज डेटाबेसेस आर फॉलोज द आरडीबीएमएस रूल। तो क्या डिफरेंस है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में, अभी हम बात करते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी एक डेफिनेशंस को और देख लें, फिर मैं आता हूं डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, अब हमने क्या बोला है कि एक्चुअली डेटाबेस एसक्यूएल जो है इट इज बेसिकली यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, राइट। तो यहां पर ठीक है, मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा है, इट इज एन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और आप देखिए इसके कुछ मेजर फीचर्स को आप एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। इट इज अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। मैं भी आता हूं, डोंट वरी अबाउट दिस कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, एसक्यूएल को हम आरडीबीएमएस के साथ यूज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। जस्ट वेट, एक बार हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे बात कर लें, देन हम इसके इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं, राइट। तो जैसा भी हमने बोला ना व्हाट इज एक्चुअली एसक्यूएल, तो हमने डिफाइन क्या किया है, इट इज अ लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस।
It is a language which is used to perform various database related operation with RDBMS, right? लेकिन जो हमने बात की ना, it is domain specific language. अब डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का मीनिंग क्या है आप समझना यहां पे कि बॉस, यदि हम बात करते हैं ना जावा की, तो जावा इज अ मल्टीपर्पस लैंग्वेज, पाइथन इज अ मल्टीपर्पस लैंग्वेज. मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि जावा इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर डोमेन ओनली. जावा को मैं वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकता हूं, जावा को मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकता हूं. विद द यूज ऑफ जावा वी कैन डिजाइन मोबाइल एप्लीकेशन. जावा इज यूज्ड फॉर गेमिंग एप्लीकेशन. सिमिलर पाइथन, इवन C++ इज आल्सो वर्किंग इन मल्टीपल एरियाज, राइट? तो ये जो लैंग्वेजेस लाइक जावा है, पाइथन है, दिस आर नॉट डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज. लेकिन अगर हम एसक्यूएल की बात कर रहे हैं तो एसक्यूएल इज ओनली एंड ओनली यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस. आप कभी ये मत थॉट प्रोसेस लाइएगा कि एसक्यूएल को यूज करके हम कोई वेबसाइट बनाएंगे. यस, एसक्यूएल इज वन ऑफ द पार्ट जो हम एज अ डेटाबेस यूज करेंगे, लेकिन एसक्यूएल इज नॉट यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ डिजाइनिंग एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन. क्लियरली कॉन्सेप्ट है कि इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एट बैकएंड लेवल. कि इसका पूरा जो है ये पर्दे के पीछे वाली लैंग्वेज है. इसका इंटरेक्शन या इसका कहीं कोई रोल फ्रंट एंड पे नहीं होता है. मतलब फ्रंट एंड डिजाइनिंग की बात कर रहा हूं मैं कि इसका कहीं कोई रोल फ्रंट एंड डिजाइनिंग के नहीं होगा, राइट? लेकिन पर्दे के पीछे भी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि बस पर्दे के पीछे जब मेहनत होती है तो वो रिजल्ट सामने दिखती है. ओके, मतलब जैसे हमारी लाइफ में भी हम फ्रंट में हैं, लेकिन हमारे पीछे बहुत से लोग हैं जिनकी मेहनत है. अगर आज आप कुछ बनते हैं तो उसमें बहुत से लोगों का हाथ है, राइट? तो उसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोई भी एप्लीकेशन जब डिजाइन होती है, वो वेब बेस्ड है, वो डेस्कटॉप बेस्ड है, अगर वो एप्लीकेशन डिजाइन हो रही है तो उस एप्लीकेशन में जितना रोल फ्रंट एंड का है, इक्वली उतना ही रोल बैक एंड का भी है. और ये जो लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज अ बैक एंड लेवल लैंग्वेज. इसका यूज है डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, राइट? और डेटाबेस के साथ क्या इंटरेक्शन हम करेंगे? तो आप देखिए, दुनिया का कोई भी डेटाबेस अगर आप देखें, चाहे वो किसी भी तरीके का डेटाबेस हो, डेटाबेस केवल 4 ऑपरेशन के लिए यूज में आता है. एंड दिस इज कॉल्ड कर्ड ऑपरेशन: क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट. ठीक है, मतलब किसी भी, मतलब आप जो भी ऑपरेशन डेटाबेस पे परफॉर्म करेंगे वो बेसिकली 4 लेवल के ऑपरेशंस होंगे. मैं आपको इसको सिंपल वे में बताता हूं कि डेटाबेस पे केवल 4 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं. इंसर्ट करोगे आप डेटाबेस में रिकॉर्ड, आप किसी भी डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करोगे, डेटा डिलीट करोगे, डेटा अपडेट करोगे या डेटा देखोगे, व्यू करोगे. तो कोई भी, मतलब पूरे एसक्यूएल जो है वो जितनी भी कमांड बताएंगी वो केवल इन्हीं 4 ऑपरेशंस को लेके बताएंगे कि हम या तो डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, सर्च करेंगे. इसके अलावा कोई 5वां ऑपरेशन है ही नहीं. आप जो लिखोगे वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में इन्हीं ऑपरेशंस को लेके काम करेगा, जिसको हम बेसिकली कर्ड ऑपरेशन बोलते हैं. क्रिएट, ठीक है, और यू कैन से दैट अपडेट, रीड एंड डिलीट. ये बेसिकली कर्ड ऑपरेशन कहलाता है, राइट? तो ये दिस लैंग्वेज इज बेसिकली यूज्ड फॉर सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन, राइट? कि क्रिएट करना है, अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, मुझे रीड करना है, डेटा डिलीट करना है, डेटा अपडेट करना है, डेटा सर्च करना है, दिस इज व्हाट द ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म विद दिस एसक्यूएल. तो ये तो भी हमने बात की एसक्यूएल की डेफिनेशन. व्हाट इज एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल क्या है. तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसक्यूएल जो है ये डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है. इसको हम मल्टीपर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, राइट? इट इज अ डोमेन स्पेसिफिक, इट इज ओनली यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस. इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं, राइट? और अब देखिए, हम एसक्यूएल के साथ एक चीज और बोलते हैं, इट इज अ डेकोरेटिव लैंग्वेज. मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट एसक्यूएल इज व्हाट, कि एसक्यूएल के जितने भी कमांड आप पढ़ोगे ना, दैट इज इंग्लिश रिलेटेड कमांड. मतलब वो सभी कमांड मोस्टली इंग्लिश वर्ड्स हैं. एसक्यूएल की जितनी भी कमांड्स हैं, एक्चुअली दीज आर मोस्ट इंग्लिश वर्ड, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंसर्ट, है ना, जो कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं, इंसर्ट, डिलीट, ओके, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स हैं. हम बोलते हैं अपडेट, अपडेट इज अ कॉमन वर्ड, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सिलेक्ट, ठीक है, फ्रॉम, वेयर, ठीक है, ये सब इंग्लिश के कॉमन वर्ड है. ओके, तो एक्चुअली जो एसक्यूएल है, इनिशियली इट वाज एसक्यूएल, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी इंग्लिश लैंग्वेज थी, जिसको हम सीक्वल भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीक्वल. तो इनिशियली इट वाज कॉल्ड सीक्वल, बट लेटर ऑन इसको हम एसक्यूएल, मतलब लेटर ऑन इसको एसक्यूएल बोला गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. अब इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों बोला गया? बिकॉज दिस लैंग्वेज इज बेसिकली यूज्ड टू वर्क विद स्ट्रक्चर्ड डेटा.
और इसीलिए एसक्यूएल है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करती है। ठीक है, दिस इज एन स्ट्रक्चर्ड डेटा कि डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्मेट। डेटा आपका अपना एक स्ट्रक्चर है, डेटा का अपना एक फील्ड है, डेटा का अपना एक टाइप है, डेटा की अपनी एक रेंज है। इट इज कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड डेटा, और इसी पर्पज से हम इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज करते हैं, राइट। तो जैसे मैंने भी आपको बोला ना कि इट्स बेसिकली ए डेकोरेटिव लैंग्वेज। डेकोरेटिव लैंग्वेज मतलब इट यूजेस इंग्लिश वर्ड्स। मोस्ट ऑफ द कमांड्स ऑफ एसक्यूएल इज एक्चुअली इन इंग्लिश वर्ड। ये सब इंग्लिश वर्ड्स है। लाइक मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दिए, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, लाइक, ये सब इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स हैं, और इसीलिए इसको पढ़ना बड़ा आसान है। मतलब इट इज नॉट दैट मच। मजा आता है बहुत एसक्यूएल में जब हम काम करते हैं, जब हम एसक्यूएल की क्वेरीज फायर करते हैं, तो इट इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग लैंग्वेज टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस। ओके, लेकिन अब यहां पर अगर हम आते हैं, तो जैसे भी हमने बात की कि सर ठीक है, आप एसक्यूएल को यूज करोगे कार्ड ऑपरेशन के लिए, इट इज डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, राइट। और आप देखो एसक्यूएल के साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनना, जैसे हम अगर सी और C++ की बात करते हैं, या जावा की बात करते हैं, या पाइथन की बात करते हैं, तो वहां पर नो डाउट जब हम PL/SQL पे आएंगे तो स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि PL/SQL इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसक्यूएल। लेकिन अगर हम एसक्यूएल की बात कर रहे हैं, तो एसक्यूएल में सिंपली आपको कमांड लिखनी है जो आपको रिजल्ट देंगे। मतलब देयर इज नो नीड टू इंप्लीमेंट एनी लॉजिक, डीप लॉजिक फॉर दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने C++ पढ़ा है, यदि आपने जावा पढ़ा है, ओके, तो C++, जावा, पाइथन के कोई भी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है, तो वहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यदि आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, यदि आप अगर आपको कोई प्रोग्राम डिजाइन करना है, तो यू हैव टू राइट अ नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड फॉर दैट, जहां पर आपको नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि बॉस मुझे एक प्रोग्राम बनाना है पैलिंड्रोम ऑफ नंबर का, या मैंने आपसे बोला कि बॉस 1 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर आर में स्ट्रॉन्ग है, या अगर मैंने आपसे बोला कि बॉस मुझे एक सर्चिंग का कोड लिखना है, या मैंने आपसे बोला कि बॉस मुझे एक नंबर का रिवर्स प्रिंट करना है, एक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं चेक करना है, एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, सर ठीक है ना सर, समझ में आ गया, ओके ठीक है। तो यहां पर यदि आपको इनमें से कोई भी प्रोग्राम लिखना है, तो आपको लॉजिक्स लिखना पड़ेंगे। यू हैव टू राइट अ लॉजिक। आपको लूप लगाने पड़ेंगे, आपको इफ एल्स कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको लॉजिक सोचना पड़ेंगे। एंड दैट लॉजिक कंसिस्ट, मतलब नियर अबाउट 10 to 20, 30 लाइंस ऑफ कोड, डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम और डिपेंड ऑन द लॉजिक कि आप क्या लॉजिक यूज करते हैं। मतलब वहां पर अगर आप किसी प्रोग्राम का आउटपुट चाहते हैं, तो आपको उसके लिए बाकायदा एक कोड लिखना पड़ेगा, एंड जब वो कोड रन होगा तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एसक्यूएल इज नॉट सच टाइप ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज ये भी है, बट दिस लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। यहां पर आपको कोई कोडिंग नहीं करना है कि आपको लूप लगाना है या इफ एल्स लिखना है। एसक्यूएल की अपनी प्री डिफाइंड कमांड्स हैं, जब आप उन कमांड्स को यूज करोगे, सो ऑटोमेटिकली आपको अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो देयर इज नो नीड टू राइट द कोड, राइट। तो अगर एक जो डर होता है ना कि सर कोडिंग से बड़ा, मतलब कई लोग होते हैं जिनको कोडिंग में बड़ा मजा आता है ना, दे एंजॉय द कोडिंग, बट देयर आर सम पीपल हु डोंट एंजॉय द कोडिंग। उनको नहीं मजा आता है कोडिंग में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू राइट अ कोडिंग। तो द बेस्ट यू कैन यूज एसक्यूएल। आप बैकएंड पे आ जाइए और बैकएंड में अपने परफेक्शन कर लीजिए, राइट, क्योंकि यहां पर आपको कोई बहुत ज्यादा हैजल कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि एसक्यूएल के अपने प्री डिफाइंड कमांड्स हैं। आप उन कमांड्स को यूज करोगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। So this is one of the most important and interesting part about SQL, कि यहां पर आपको कोई कोड नहीं लिखना है, because it's not a procedure oriented language, it is not a object oriented kind of language like Java और Python। उस तरीके की लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज है, it is an structured query language which is only used to interact with the database, right, but it is not type of language like C++ और Python और Java, कि जहां पर आपको कोई कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है। Got it? लेकिन जब हम PL/SQL में आएंगे, तो उसका तो नाम ही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL, तो वहां पर हम जरूर बात करेंगे प्रोग्रामिंग की। लेकिन SQL इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। SQL इज सिंपल लैंग्वेज इंटरैक्ट विद द डेटाबेस। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये डेफिनेशन सेट हो जाए कि इट इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस, राइट। तो अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं
कि सर किस तरीके के एसक्यूएल डेटाबेसेस को हम यूज करने वाले हैं और इन सब में से हम किसको यूज करेंगे, राइट। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर एसक्यूएल तो बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ आरडीबीएमएस टूल्स आर अवेलेबल एंड डोंट वरी, अभी हमारा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होना बाकी है, डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, ठीक है। लेकिन अभी मैं उस पर आता हूं। पहले स्टेप में आप ये समझ लीजिए कि बॉस एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल क्यों यूज करना है, पर्पस क्या है, एसक्यूएल डेटाबेसेस कौन कौन से हैं, राइट। तो ये जो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं लाइक ओरेकल, दिस इज वन ऑफ द आरडीबीएमएस बेस्ड टूल, माइस्क्यूएल, इट इज वन ऑफ द आरडीबीएमएस टूल, माइस्क्यूएल सर्वर, सॉरी एमएस एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, दिस इज अ टूल विच इज यूज्ड फॉर एज अ डेटाबेस सर्वर जिसको हम यूज करते हैं, पोस्टग्रेज एसक्यूएल। तो ये वो डेटाबेसेस हैं जिनको यूज करके हम आसानी से एसक्यूएल की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जहां पर एसक्यूएल की कमांड्स को मेरे और देयर आर लॉट ऑफ डेटाबेसेस, ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस के नाम लिए हुए हैं कि Oracle is a database for Oracle Corporation, MySQL is an open source database, right? SQL Server is basically a product of Microsoft, ठीक है। तो this is what the some of the databases जो कि हम SQL के साथ यूज कर सकते हैं, मतलब जिनमें हम एक्चुअली SQL को इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन यहां पर आप समझना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि आपको अगर इनमें से किसी भी डेटाबेस को यूज करना है देन SQL इज कॉमन फॉर ऑल। मतलब ऐसा नहीं है कि Oracle के लिए आपको अलग SQL पढ़ना है या MySQL के लिए आपको अलग SQL पढ़ना है। SQL इज अ कॉमन लैंग्वेज विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर RDBMS बेस्ड टूल्स। जैसे आप देखो, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े है ना, अगर आपने पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, ये एग्जांपल आप समझ सकते हो। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, लाइक आपको पता है पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, तो आप सोचिए यदि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पता है तो वही कॉन्सेप्ट C++ में भी इंप्लीमेंट होते हैं, वही कॉन्सेप्ट जावा भी यूज करता है, वही कॉन्सेप्ट पाइथन में भी इंप्लीमेंट होते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट VB.NET भी यूज करता है, C#.NET भी यूज करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज व्हाट, दीज आर द कॉन्सेप्ट, और उन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया है इन लैंग्वेजेस ने, लाइक C++ ने, लाइक जावा ने, लाइक पाइथन ने, लाइक VB.NET, C#.NET। तो आप कोई भी लैंग्वेज अगर पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो वही रहेगा ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थॉट थोड़ी ना बदलेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो वही। आप पॉलीमॉर्फिज्म जो पढ़ेंगे C++ में, वही पॉलीमॉर्फिज्म आप जावा में भी पढ़ेंगे, नया थोड़ी ना कुछ आएगा। तो वैसे ही SQL क्या है, दिस इज अ लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज को अगर मान लो, अगर मैंने बोला कि चलो हम SQL की कमांड्स को MySQL में रन करके देखेंगे, वी आर गोइंग टू यूज MySQL डेटाबेस टू इंटरैक्ट विद द SQL कमांड्स, राइट। लेकिन अगर आप लेटर ऑन यही कमांड Oracle में भी यूज करते हैं, सो नॉट चेंज, ठीक है। देयर आर 10-20% वेरिएशंस हैं, वो हम आगे बात करेंगे, बट 90% कमांड्स आर कॉमन फॉर ऑल ऑफ दिस डेटाबेसेस। और वो जो चेंजेस भी है वो डेटा टाइप को लेके होते हैं, ठीक है। जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, दिस आर द डेटा टाइप चेंजेस, लेकिन कमांड दे ऑल SQL डेटाबेसेस यूजेस सेम कमांड, इसीलिए तो हम बोलते हैं दिस आर द SQL डेटाबेसेस। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि बॉस ये सब क्या है, ओके SQL क्या है, SQL को हम क्यों यूज करने वाले हैं। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस, देन विल टॉक अबाउट DBMS। अच्छा, डेटाबेस वर्सेस डेटाबेस सर्वर, है ना। डेटाबेस और डेटाबेस सर्वर में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस सर्वर। देन इसके बाद हम बात करेंगे DBMS वर्सेस RDBMS, ठीक है, कि DBMS और RDBMS में क्या डिफरेंस है। कि अगर हम बोलते हैं कि बॉस देयर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड DBMS, हालांकि देखिए मैंने आपको बोला ना कि DBMS इज अ टोटली ओल्ड कॉन्सेप्ट, नाउ RDBMS इज ओनली देयर। तो DBMS और RDBMS में डिफरेंस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, डेटाबेस और डेटाबेस सर्वर में क्या डिफरेंस होता है। आप बोल रहे हैं सर SQL इज अ RDBMS लैंग्वेज, तो व्हाट डज इट मींस, RDBMS लैंग्वेज का मतलब क्या है, बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहली स्टेप में आई होप आपको ये अभी समझ में आया है जो हमने आज बात की है कि व्हाट इज SQL एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ SQL। मेरा मेजर मोटो अभी आपको केवल ये बताना है, पिछली बार हमने MySQL की बात की थी,
जहां पर हमने फ्रंट एंड बैक एंड की बात की थी, जहां पर मैंने आपको डेटाबेस के बारे में बताया था, ठीक है। और आज हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम डेटाबेस से इंटरेक्शन की बात करते हैं तो वी नीड अ लैंग्वेज विच इज कॉल्ड एन एसक्यूएल, विच इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस विद रिलेशनल डेटाबेस। लेकिन नो डाउट अभी हमें रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, लेकिन अगर रिलेशनल डेटाबेस है तो उसके साथ इंटरेक्शन हम किसको यूज करके करेंगे? एसक्यूएल को यूज करके। और फिर हमने ये बात की कि बॉस एसक्यूएल इज अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि इट इज स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। इसका कोई जनरल पर्पस यूज नहीं है, लाइक जावा, पाइथन, ये तो जनरल पर्पस लैंग्वेजेस है which is used in multiple areas, multiple domain, but SQL is not such type of language, so don't compare SQL with Java or Python or C and C++, right? And then after हमने बात की कि this is a language which is basically used to perform CRUD operation, right? Create, alter, create, update, then retrieve or read, you can say that, or delete, right? And then हमने बात की which are the most famous SQL databases like Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, SQL, ठीक है। एंड देयर आर लॉट ऑफ DB2, बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस हैं जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो आई होप यहां तक अभी आपको व्हाई, व्हाट और पर्पस ऑफ SQL समझ में आया होगा कि व्हाई वी आर गोइंग टू यूज SQL, व्हाट इज SQL, ठीक है, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ SQL। लेकिन अब ये तो समझ में आ गया कि सर ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेगा, लेकिन जो मेजर अब बात होगी वो होगी DBMS, RDBMS के बारे में। लेकिन अब देखिए, अब मैं आऊंगा थोड़ा डिटेल कम्युनिकेशन में, मतलब अब हम थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स को ज्यादा यूज करेंगे कि जहां पर हम बात करेंगे टेबल्स की, जहां पर हम बात करेंगे कीज की, ठीक है, कि बहुत टेबल है, रिलेशनशिप है, प्राइमरी की, फॉरेन की रिलेशनशिप है, ओके। और वहां पर अब हम RDBMS को पिक्चर में लेके आएंगे। तो आई होप यहां तक अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS, ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस सर्वर। तो इस सारे कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि ये बहुत शानदार और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है जो डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।